आप देख रहे हैं 2025 की न्यूली अपडेटेड, ये है होंडा की CB350 का हाईनेस वाला OBD 2B वाला नया डीलक्स प्रो क्रोम वाला टॉप मॉडल ग्रे कलर के साथ। इस बाइक के फीचर्स, माइलेज, टॉप स्पीड और साथ में अगर आप इस बाइक को 17,999 रुपये की डाउन पेमेंट करके लोन कराना चाहते हैं, फाइनेंस पर लेना चाहते हैं, तो इसकी EMI क्या रहने वाली है, 1 साल से लेकर 4 साल तक की EMI क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सो वेरी स्पेशल थैंक्स टू होंडा बिग बैंक्स नॉर्थ चिनार पार्क कोलकाता शोरूम। सबसे बड़े अपडेट की अगर मैं बात करूं तो अब इस CB350 हाईनेस में भी आपको एक नया ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है। जैसा कि यहाँ पर CB350 हाईनेस का 3D में लोगो दिया गया है क्रोम के साथ। यहाँ पर ये जो कलर है ये थोड़ा सा नॉन मेटालिक है, जो कि ग्रे कलर दिया गया। ये कलर आपने मोस्टली TVS एंटॉर्क वगैरह में देखा होगा। और यहाँ पर आपको 15 लीटर का इसमें आपको मेटल बॉडी का टैंक मिलता है। ये जो बाइक का जो पेट्रोल टैंक है ये साइज़ में क्लासिक 350 से तकरीबन 2 लीटर बड़ा है। होंडा की बैजिंग है 3D क्रोम के साथ। यहाँ पर आपको रेड कलर, ऑरेंज और थोड़े से क्रीम कलर के यहाँ पर आपको ग्राफिक्स इसमें मिल जाते हैं। ओवरऑल ये जो बाइक है वो E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि ये E20 वाला मॉडल है और साथ में OBD2 अपडेट के साथ यहाँ पर आपको दो इसमें आपको ऑक्सीजन सेंसर मिलते हैं। एक यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा जो ऑक्सीजन सेंसर है वो आपका यहाँ पर लगा हुआ है। अब जैसा कि बिल्कुल टॉप एंड वाला मॉडल है, तो डीलक्स प्रो क्रोम वाले टॉप मॉडल में आगे वाला जो फ्रंट वाला जो मडगार्ड है वो आपको मिलता है यहाँ पर क्रोम का मेटल बॉडी के साथ, जबकि इसका जो रियर वाला जो फेंडर है ये भी आपको इसमें पूरा क्रोम का मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसके डीलक्स वाले मॉडल में जाते हैं तो वहाँ पर पूरी बाइक आपको सिंगल बॉडी कलर के साथ मिलती है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि भाई इसकी जो टेल लाइट है ये भी इसमें टोटल बदल चुकी है। पहले आपको पूरी रेड कलर की मिलती थी, अब ये जो बीच वाला पार्ट है ये नॉर्मल है। जैसे कि मैंने इसके इग्निशन को यहाँ पर ऑन कर रखा है। सबसे पहले हैजार्ड को ऑन कर देते हैं। अब जैसे ही मैं इसकी यहाँ पर रियर वाली ब्रेक को अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये ब्रेक वाला पार्ट यहाँ पर ऑन हो जाता है। तो मतलब इसमें जो रिफ्लेक्टर है ये पूरा का पूरा वाइट कलर का दिया गया और साथ में यहाँ पर आपको LED वाले विंकर्स मिलते हैं विद हैजार्ड के साथ। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर दिया है और नंबर प्लेट को दिखाने के लिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी LED लाइट मिलती है। 130 70 18 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। तो पीछे वाला जो इसका आगे वाला एलॉय है ये सेम साइज़ का रहने वाला है जो आपने क्लासिक 350 में देखा होगा। तो 130 mm का काफ़ी वाइडर टायर है जो कि क्लासिक से 10 mm ज़्यादा चौड़ा है। यहाँ पर इसमें सिंगल पिस्टन कैलिपर आपको मिलते हैं रियर में निशन के कैलिपर के साथ। रियर में ट्विन हाइड्रोलिक वाले सस्पेंशन मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। अगर आप चाहो तो इनको सॉफ्ट या हार्ड भी कर सकते हो अपनी डिमांड के अनुसार। रियर वाले जो फुटरेस्ट हैं आपको फोल्डेबल मिल जाते हैं। यहाँ पर इसका जो एग्जॉस्ट का जो पाइप है वो पूरा का पूरा मेटल क्रोम में दिया गया है। यहाँ पर आपको बाकायदा मफलर गार्ड मिलता है। यहाँ भी आपको मफलर गार्ड मिल जाता है इसके कैटेलिटिक कन्वर्टर के ऊपर में। अब आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर 310 mm की फ्रंट में डिस्क मिलती है, ट्विन पिस्टन कैलिपर मिलते हैं निशन वाले और साथ में यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। और आगे में 43 mm के इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं। सेफ्टी के नाम पर इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है। MRF के टायर दिए गए। आगे वाला जो टायर है वो आपको 100/90/19 का मिलता है जो कि सेम प्रोफाइल आपको क्लासिक 350 में भी यही वाली मिलती है। इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको स्प्लिट LED वाली हेडलाइट मिलती है। ऊपर में छोटे छोटे LED वाले DRL और नीचे में हाई बीम और ऊपर में लो बीम और LED वाले विंकर्स मिलते हैं। ये पूरा मैट ग्रे कलर के साथ है और LED वाले विंकर्स मिलते हैं विद हैजार्ड के साथ। ऊपर में ये जो विंड स्क्रीन का ग्लास यहाँ पर लगा हुआ है ये एक एक्सेसरीज का पार्ट है। बाइक की टोटल लंबाई है 2161 मिलीमीटर की, इसकी चौड़ाई है 789 mm, इसकी टोटल हाइट है 1107 mm। इसमें 1441 mm का काफ़ी लॉन्गर व्हील बेस मिलता है जो कि इस बाइक को हाई स्पीड में ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। 181 kg के कर्व वेट वाली बाइक है। तकरीबन ये क्लासिक और बुलेट बाइक से 14 kg वजन में हल्की, जिसकी वजह से ये बाइक आपको इनिशियल में ज़्यादा पावर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाली है। प्लस पॉइंट इसके इंजन का ये भी रहने वाला है कि इसमें जो पावर है, जो टॉर्क है वो भी आपको क्लासिक 350 के इंजन से आपको इसमें ज़्यादा चीज़। इसमें जो ये क्रैश गार्ड लगा हुआ है ये भी इसमें एक एक्सेसरीज का पार्ट है। अगर आप चाहो तो इस तरह का क्रैश गार्ड अपनी बाइक में अलग से फिट करा सकते हैं। हॉर्न की बात करें तो भाई इसमें आपको डुअल हॉर्न मिलते हैं क्रोम की गार्निशिंग के साथ में इसमें सिंगल क्रेडल फ्रेम मिलता है। यहाँ पर इंजन गार्ड जो दिया गया ये भी इसमें एक एक्सेसरीज का पार्ट लगा हुआ है। यहाँ पर 165 mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग, यहाँ पर क्रोम का टच दिया गया, ये पूरा मेटल है। यहाँ पर इंजन ऑयल फिल्टर, यहाँ से आप इसमें ऑयल वगैरह। इंजन और पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको 348.36 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 FI OBD2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइंड इंजन मिलता है E20 फ्यूल के साथ। ये बाइक
अब ये इंजन आपको 21.07 PS की मैक्स पावर आपको निकाल कर देता है 5500 आरपीएम तक, और ये इंजन आपको 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मैक्स निकाल कर देता है 3000 आरपीएम तक। इस बाइक के इंजन में क्लासिक और बुलेट बाइक के इंजन के मुकाबले जो यहाँ पर पावर है वो आपको इसमें 1 bhp की ज़्यादा मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो इसके इंजन में जो टॉर्क है वो भी आपको इसमें 3 Nm का आपको इसमें ज़्यादा मिल जाता है। सीट कंफर्ट की बात करें तो सीट यहाँ पर आपको स्प्लिट वाली मिल जाती है क्लासिक 350 की तरह, और ये बाइक है ना भाई कंपटीशन में क्लासिक 350 को ही कड़ी टक्कर देती है। सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी सी हार्ड आपको फील हो सकती है। बाकी इस तरह के सीट कवर आप अपनी बाइक में लगा सकते हैं जो कि तकरीबन 700 रुपये के रहने वाले हैं। बाकी इसका जो रियर वाला जो ये ग्रैब हैंडल है पाइप वाला मिलता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें एक्स्ट्रा पैसे देकर इस तरह का जो बैक स्टॉपर वाला ये जो बड़ा वाला कैरियर है ये भी आप अपनी बाइक में इस तरह का फिट करा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट आपको लॉन्ग राइड में प्लेन को खासकर देने वाला है। अब बात कर लेते हैं भाई इसके मीटर कंसोल के बारे में। तो यहाँ पर आपको जो हैंडल बार है आपको क्रोम की मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अपराइट है। जब आप इस बाइक को चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा अपराइट बैठना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बॉडी को लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले भाई आप इसके साउंड को सुनो। मोबाइल को चार्ज करने का यहाँ पर दिया है इसका USB वाला पोर्ट, और यहाँ पर आपको मिलते हैं इसमें होंडा की ब्रांडिंग के साथ काफ़ी लंबी चाबी मिलती है। इसमें कोई भी वेव की आपको इसमें ऑफर नहीं की जाती है। जैसा कि ये डीलक्स प्रो क्रोम वाला टॉप मॉडल है, तो इस टॉप मॉडल में कुछ ऐसी विशेषताएं ये हैं कि भाई इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ में आपको वॉइस असिस्ट वाला फीचर्स मिलता है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको 4 बटन मिलते हैं इसके मीटर को एडजस्टमेंट करने के लिए। अब ये जो 4 बटन है वो आपको इसके डीलक्स वाले बेस वाले मॉडल में ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको जो क्लच का लीवर है काफ़ी लाइट मिलता है। इसमें आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है। यहाँ पर आपको पासिंग, अपर डिपर, ये एंटर, ये अप, ये डाउन और ये बैक का काम करता है। हॉर्न इसमें आपको डुअल मिलते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर, इसमें सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता है जिसमें स्पीडोमीटर आपको मिलता है पूरा एनालॉग में, और यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है जो कि स्विचेबल है। और ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर्स है आपको बुलेट या क्लासिक बाइक में ढूंढे भी नहीं मिलेगा भाई। यहाँ पर आपको हेडलाइट, चेक इंजन की लाइट मिलती है। उसके साथ यहाँ पर आपको ABS की लाइट मिल जाती है, इको इंडिकेटर मिल जाता है, चेक इंजन की लाइट, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, ABS, और यहाँ पर आपको मिलती है इसमें चेक इंजन की लाइट। और यहाँ पर चेक इंजन की लाइट है, ABS की लाइट और गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, और साथ में यहाँ पर इको इंडिकेटर की वार्निंग लाइट मिलती है। सर्विस रिमाइंडर मिल जाता है और गियर इंडिकेटर मिलता है, डिजिटल में क्लॉक मिल जाती है, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर। यहाँ पर आपको वोल्टेज मीटर है, इसमें आप चाहो तो रेंज भी देख सकते हैं, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मिल जाती है। माइलेज की अगर हम बात करें तो ये आराम से आपको 35 से 40 का हाईवे पर 50 से 60 की स्पीड में चलाते हैं तो इतना माइलेज निकाल कर दे सकती है। टॉप स्पीड की बात करें तो 125 प्लस की ये बाइक आपको देती है टॉप स्पीड, जो कि बुलेट और क्लासिक से इसमें टॉप स्पीड आपको तकरीबन 5 किलोमीटर की आपको इसमें तकरीबन ज़्यादा मिल जाती है। अब आ जाते हैं बाइक के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक लेडी प्लेन की सेफ्टी और कंफर्ट के लिए एक जाली वाला साड़ी का विद पायदान के साथ ओपन चेन सेट कवर दिया गया है, और इसका जो चेन पॉकेट सेट है ये मतलब कि साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ से आप इसके टायर के प्रेशर को चेकआउट कर सकते हैं। और भाई एक चीज़ बता देता हूँ, तो बाइक की जो चेन है ना वो यहाँ पर कम से कम आपको 1 इंच ये लूज रखनी है, और हमेशा चेन जो आपको चेन क्लीनर या फिर डीजल वगैरह से साफ़ करनी है। कभी भी इसकी जो चेन है वो आपको पेट्रोल से साफ नहीं करनी है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर दिया गया। बाइक का जो मेन स्टैंड है वो हल्का सा आपको पीछे मिलता है, और बाइक के जो फुटरेस्ट है वो आपको थोड़े से हल्के से आगे की तरफ मिलते हैं, स्लाइटली, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है ना ही सेंटर में है। तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, लोन, EMI और डाउन पेमेंट के बारे में। तो ये होंडा CB350 हाईनेस का OED 2B वाला नया वाला मॉडल है, डीलक्स प्रो क्रोम वाला टॉप। तो अब बात करें इस बाइक के प्राइस, लोन, EMI, डाउन पेमेंट के बारे में। तो ये होंडा CB350 हाईनेस का ये है डीलक्स प्रो क्रोम वाला टॉप मॉडल, और इसकी एक्स-शोरूम कीमत है वो है 2,15,500 रुपये, और इसकी ऑन रोड कीमत है 2,52,107 रुपये। अब बात आती है अगर आप इस बाइक को कम से कम 17,999 रुपये की डाउन पेमेंट करा के अगर आप इस बाइक को फाइनेंस कराते हैं, अपने घर पर ले जाते हैं, 18 महीने मतलब कि 1.5 साल की जो EMI है वो आने वाली है 14,006 रुपये की। अगर आप इस बाइक को 2 साल तकरीबन 24 महीने के लिए फाइनेंस कराते हैं, EMI पर लेते हैं, तो 24 महीने की जो EMI है वो 10,749 रुपये की आने वाली है। वहीं पर अगर आप इस बाइक को 36 महीने 3 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं
तो 3 साल की जो EMI है वो आने वाली है 7,499 की, तकरीबन 7,500 की EMI आने वाली है। 4 साल 48 महीने के लिए फाइनेंस कराते हैं तो 5,881 रुपये की इस बाइक की EMI आने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर आप थोड़ी सी और ज़्यादा डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 रुपये की डाउन पेमेंट करके अगर आप इस बाइक को फाइनेंस कराते हैं तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तकरीबन 9.5% का मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। और 70,000 की DP देने के बाद 18 महीने की जो EMI है वो 10,849 की आने वाली है। 24 महीने 2 साल की जो EMI है वो 8,361 की आने वाली है। 30 महीने 2.5 साल की जो EMI है वो 6,843 की आने वाली है। 36 महीने 3 साल की जो EMI है वो इस बाइक की तकरीबन 5,833 की आने वाली है। लेकिन अगर आप इस बाइक को 70,000 की DP देकर फाइनेंस कराते हैं 48 महीने 4 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के लिए फाइनेंस कराते हैं तो 4,575 रुपये की इसकी EMI आने वाली है। तो ये लोन, EMI, डाउन पेमेंट और ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है होंडा बिग बिंग नॉर्थ चिनार पार्क राजारहाट कोलकाता शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।